Now, in chemical reactions and equations, हम बेसिकली इसमें बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ chemical equations. Means how we can balance the chemical equations when we are going to react the reactants to make the new substances. कहने का मतलब ये हो गया अपना सिंपल सी बात, देसी लैंग्वेज में आप कहना, इसी में ऐसी कोई विधि, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग a number of now different types of atoms equal on both the sides of an equation is called now balancing the chemical equations. बार बार हम वाटर की बात करते हैं क्योंकि बेसिकली जो वाटर है, वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग्स when from we just leave our beds, अपने बिस्तरों को हम छोड़ते हैं, सबसे पहला काम किचन में आकर के आप पानी पीते हैं. अब पानी भी अगर आपका तांबे के बर्तन में रखा हो, आहा, तो वो तांबे का बर्तन पेट के लिए अच्छा होता है, याद रखिएगा. इसलिए हर घर में तांबे का. पुराने लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे. आज आपने भले शिक्षा का विस्तार हो गया है, एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन से ज्यादा शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, मार्केट. आप बताइए, शिक्षा के लिए भी हमें ऐड की जरूरत पड़ी है. कितनी शर्म की बात है. शिक्षा के लिए तो कोई ऐड की जरूरत नहीं होती, कोई शैम्पू थोड़ना है, आप ऐड दे रहे हो. एक्सपेंशन हमने किया, लेकिन उसके साथ हमने उसका बाजारीकरण भी कर दिया. तो मेरे हिसाब से जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे, अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल्स को वो पसंद करना चाहिए. इज इट क्लियर? तो यहां पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज आपका नाम H2. मींस व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द, आपने प्रोसेस की बात की, तो व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपका द वाटर मॉलिक्यूल. या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है. इसका मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाउ आप रिएक्टेंट्स लिखते हैं, दोज हु आर गोइंग टू बी रिएक्टिंग विद ईच अदर. वो आपका कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वो आपका एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, याद रखिए. और ये जो राइट हैंड साइड होते हैं, इस राइट हैंड साइड में आपका न्यू सब्सटेंस बनते हैं. दोज न्यू सब्सटेंसेस या सब्सटेंस आर नोन एज आपका प्रोडक्ट. और इसी में रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स used for reaction के लिए आपका नाम देखो, ये होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स आपका नाम फॉर न्यू सब्सटेंसेस या न्यू प्रोडक्ट के लिए आपका जो ये नंबर ऑफ एटम्स आपका नाम इन विच दोज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आपका आर रिक्वायर्ड, जो इसमें आपका बन के आ रहे हैं, उनमें उनके भी नंबर ऑफ एटम्स इसमें आपका इक्वल होना चाहिए. इज इट क्लियर? अब आपने कहा कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि व्हेन हाइड्रोजन
gas burns, क्या बात है, पेनों को तो चलना चाहिए। When hydrogen gas burns, आपका ना देखो, with oxygen to form water molecule आपका दवा देखो, ठीक है ना। तो अब कायदे से देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैस, गैस है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो लिक्विड आपका बन गया, आपका देखो। अब आप यहां देखो, ये नंबर ऑफ, ये रिएक्टेंट, दिस इज द रिएक्टेंट, समझिए बात को ध्यान से, और दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, ये जो न्यू सब्सटेंस बना ये प्रोडक्ट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वाटर हैज द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको मैंने तभी कहा था, बार बार कह रहा हूं, रोज कह रहा हूं, मुझे आज 9th का चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में 9th मई को आई हैड स्टार्टेड, और आज कल जाकर के, कल में, कल तो संडे, परसों जाकर के खत्म होगा, 1 महीना लग गया, जबकि उसी चैप्टर को पढ़ाने में आपके, ठीक है, मैं मैसेज भी देता हूँ, सोशल मैसेज भी देता हूँ आपको, मैं सोशल अवेयरनेस भी आपको देता हूँ। अगर आप उसमें 4 घंटे मेरे सोशल अवेयरनेस के निकाल दीजिएगा, जो मैं आपको, मैं कह रहा प्लांट लगाइए, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो ये चीजें, इसलिए इनमें आपको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको पाना है, आपका नाम देखो। तो ये हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऐसे गो 2, ये सफिक्स है, गैसेज में सफिक्स लगती है 2 आपका देखो, और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये गैस, ये इसे बात करते हैं, ये रिएक्टेंट वाला। अब प्रोडक्ट में आपका देखो ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ठीक है आपका 2, लेकिन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ये आपका देखो 1 है। इसका मतलब ये आपका फेल्योर हो गई, ये आपका अनबैलेंस्ड हो गई। सर इसको बैलेंस करने का कोई तरीका है? यस, बताओ, सारी भैंस पानी में डाल दी आप लोगों ने, या भैंस खरीदी पानी आ जाइए, तो आप देखिए, बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बार बार बोला। अब ये इसके लिए कोई भी एलिमेंट जब होता है, एलिमेंट देखो, कोई भी एलिमेंट, इसको ध्यान से समझिए करें, इस एलिमेंट का आपका सिंबल आपको याद रखना है, सिंबल के साथ इसका आपका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आपका याद होना चाहिए। बार बार आपको इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ाई खाली ने रटो मत, घर जाओ नोट्स बनाओ, खाली खा करके भैंस की तरह मत सो जाओ। एटॉमिक नंबर के बाद नील्स बोर सर का 2n² स्कीम को याद रखिएगा, जिसको आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के साथ मैंने कहा था आप मोजले सर को भी याद करिएगा, क्योंकि जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका नाम एटॉमिक नंबर है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखने के बाद आपका नाम, अब उसने पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है आपका नाम, वो सारी चीजें देखने में, ये रटने से थोड़ा होगा यार, समझने से होगा। हम जब बचपन में थे तो पहाड़ी में कहते थे ना, रटन तु विद्या घोटन तु पानी, इस निर्गुणी विद्या ने कभी नहीं आनी। इसलिए रीड
रीड राइट अंडरस्टैंड टू मेक योर नोट्स एंड कॉम नोट्स, तभी आपके ये सारी चीजें। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था ए ग्रुप और बी ग्रुप का आपका नाम डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ए ग्रुप की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, बी ग्रुप की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने केमिकल आपने पढ़ा, तब जाकर के अब ये हुआ। इसीलिए देखो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ये ऐसे ही नहीं बने। इसमें H2O का मतलब आपका क्या हो गया कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन आपका रिएक्ट या आपका इसका शेयर या पार्टनरशिप विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सारी जड़ में घुस जाइए, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम 6 होता है। इसीलिए हाइड्रोजन का एटम बेचारे का एक +1, जिनके लास्ट आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 होता है, ये लूज कर देंगे आपका लूज। और ये आपका H+, ये देखो इसने आयन बना दिया, मतलब कुछ नहीं बचा बेचारे का। लेकिन ये भाई साहब ने जैसे इसको लूज किया आपका देखो ना, तो अभी एक इसमें से और एक और दूसरे में से आपका होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, उन दोनों को इनटेक कर लेता है। इसीलिए आपका ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 बार 2 हाइड्रोजन के साथ ये आपका इसीलिए कंबाइन होता है आपका ना देखो दिस द शेयरिंग। ये छोटी मोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आपका ये इसीलिए देखो अब एक 2 हाइड्रोजन, देखो ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमने बैलेंस भी करना है उसका। देखो अब यहाँ तो ठीक हो रहा है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस बन जाए। इसीलिए ये गैस हो गया, इधर देखिए यहाँ बहन जी इधर जब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 के साथ नहीं, जब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 के साथ होंगे, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ आपका रिएक्ट करेंगे, तब जाकर के आपका नाम देखो दिस 2H2O। अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट की अगर आप बात करते हैं, रिएक्टेंट तो देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 मॉलिक्यूल के 2 to the 4 आपका एटम, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपका नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 है। 1 मॉलिक्यूल के 2 आपका एटम। अब आप प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस है ना प्रोडक्ट। ये 2 कॉमन है हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए। तो देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन ये तो 2 to the ये आपका 4 हो गया, और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज दिस 2 इज ए प्रीफिक्स, दिस इज अपन फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नोन एज आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें आपका नाम देखो दिस इज, ठीक है ना, ये आपका ऐसे होगा, प्लीज डू इट। तो ये जो बैलेंसिंग द इक्वेशंस आपकी होती हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आपको बैलेंस करना होता है। और उससे पहले पूरी मैंने कहा आपको कहानी इसके नज़र, ये जो केमिकल रिएक्शंस को आप ऐसे मत सोचो, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपने कह दिया, NH4Cl, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अंदर जड़ तक, देखो पुरानी किताबों को आप ले लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं
तो मौजा ही मौजा आ रही सबकी। पेरेंट्स ने अगर कहा होता नहीं बोर्ड वापस आना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट को हटाइए, आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, फेल होगा तो हमारा बच्चा फेल होगा। अरे ऐसे पास होकर के क्या करना जिसका 90% आ रहा है और दिमाग उसका 0% के बराबर है। एक्सेप्शन मैंने बार बार कहा, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में। बिहार में अभी मैं देख रहा था, परसों नया पुल टूट गया और कल मीडिया वालों को देख के वहां के सरकारी ऑफिसर भाग गए। क्यों होती हैं गलतियां, कौन करता है गलतियां? क्योंकि क्यूरेबल नहीं है। वो प्राइवेट में नौकरी करें या सरकारी में करें या प्राइवेट में पढ़ें, जब आप के अंदर क्लियरिटी होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, जब आपका विजुअलाइजेशन होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे सभी थोड़ा बढ़ जाते हैं यार। तो इनके लिए घुसना पड़ेगा, खाली नहीं बस बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। खाद बैलेंस करोगे, जिंदगी बैलेंस नहीं हो रही है और तुम केमिकल बैलेंस को करने पहुंच रहे हो, बिल्कुल नहीं। सरकार को हम लोग दोष देते हैं, लेकिन सरकार से पहले आप और आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल टीचर्स दोषी हैं। समाज के लिए, समाज बनाने के लिए सारे लोग दोषी होते हैं, डिफॉल्टर। हम एक का ठीकरा दूसरे में फोड़ देते हैं। अब इसके बाद बैलेंसिंग द इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। आप जैसे आपकी स्ट्रीट है, कोई गली है, आप किसी इलाके में, किसी एरिया में आप रहते हैं, आप कोई दिल्ली से या मेजर सिटी से या बाहर से आउटसाइडर आप आए, आपने कहा, उसने कहा भाई साहब आपके घर कैसे पहुंचेंगे? आप उसको पूछेंगे आप ट्रेन से आएंगे? अब हवाई जहाज से तो नहीं कह सकता हूं। आप ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, या कैब से आएंगे, या अपनी पर्सनल कार से आएंगे? आपने पहले इतना पूछा, ठीक हो। अब उसके बाद आपने कहा देखो हम लोग जहां रहते हैं उसको आपका नाम कुसुम खेड़ा कहते हैं। कुसुम खेड़ा में जो इंपॉर्टेंट आपकी जो प्लेस है वो आपका कुसुम खेड़ा चौराहा है। यहां पे आपका सेंट्रल हॉस्पिटल भी बना हुआ, यहां पे आपका अब्दुल्ला पेट्रोल पंप भी है। तो यार मैं भी तो पॉपुलर आदमी हूं, तो मैं भी अपने कोचिंग का नाम नहीं दूंगा। रोड में आपका सीडलिंग कोचिंग लिखा हुआ है, मेन रोड में। लैंडमार्क तो यही है। अब आपने कहा मतलब हम लोग कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, एक्चुअल में है नहीं। आपने देखा होगा कई कॉलोनी का नाम बसंत विहार होता है, हम कई जगह बसंत इनक्लेव कर देते हैं। है तो वही ना। आपने देखा हमने कह रावत कॉटेज या रावत विला या रावत निवास। भाई कॉटेज की तरह तो लगनी चाहिए। कॉटेज का मतलब तो वैसे आपका कच्चा घर हो गया, घास फूस का बना हुआ, गोबर से लिपा हुआ, डबल स्टोरी मकान है और कॉटेज लिख रहे हैं। इन चीजों की स्टुपिडिटी हमारे पास है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मेरे को लगता है दिखाना है, हम कॉटेज लिख करके हम स्पेशल दिखाई देंगे या विला लिख देंगे। जब मैं आज से पहले कोचिंग्स की मीटिंग्स में जाया करता था, आई यूज्ड टू आस्क टू द टॉप लेवल्स कोचिंग, यार आई हैव नेवर सीन यू टू स्पीक इन इंग्लिश, but when I see your leaflets, pamphlets, where from you write this English? ये तो GNU का पढ़ा हुआ प्रोफेसर भी जो पढ़ा रहे हैं और बच्चा भी नहीं लिखता, तुम लोग कैसे लिख लेते हो? Sometimes I surprised to see these words. Informative, ये देखो आपने कहा कुसुमखेड़ा में आप आएंगे, सेंट्रल हॉस्पिटल आप आएंगे,
इससे आगे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, एक रोड सीधा आगे चले जाएगी फतेहपुर की तरफ। आप ऐसा करना, ये नीचे आपका कमलवा गांजा वाली रोड में आ जाना, रामनगर वाली, जाती तो दोनों ही रामनगर पे, लेकिन कमलवा गांजा रोड आगे जाकर के यहाँ पे आपका एक चौराहा आएगा, और यहाँ पे एक चौराहा हनुमान मंदिर, बहुत पॉपुलर मंदिर। यहाँ से आप नीचे आरटीओ ऑफिस की तरफ, आरटीओ ऑफिस पूछ लीजिएगा, यहाँ पे आरटीओ ऑफिस की तरफ को आप नीचे को आ जाइएगा, और आकर के पहली वाली गली स्ट्रीट नंबर 1 छोड़ दीजिएगा, और इसके बाद दूसरी गली स्ट्रीट नंबर 2 पे आ जाइएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 8वां जो हाउस है वो मेरा है। आपको देना पड़ेगा ना, ये पूरा देना पड़ेगा ना। एट इज स्ट्रीट नंबर आपका कौन सा है, आपका नाम देखो 2, आपने कहा देखो आपका नाम उत्तरांचल कॉलोनी है, आपका नाम देखो नियर हनुमान मंदिर है, आपका नाम देखो ऑन आरटीओ रोड। दिस इज द प्रॉपर एड्रेस। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव के लिए आपका सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है या कैटलिस्ट आपने कौन लिया, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे एक एड्रेस हम देखते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, एड्रेस एक बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, लोहे का बोर्ड, इसमें 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS कि दाईं तरफ के मकान में नंबर 1 मकान इसका, नंबर 2 इसका, नंबर 3 इसका, नंबर 4 इसका, नंबर 5। और याद रखिएगा, मैं बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, हम इंडियंस को विश्वास कम होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप यहां से जब दिल्ली जाते हैं, ये ड्राइवर की स्टीयरिंग यह है, यहां पे 2 शीशे 2 ग्लास लगे होते हैं ना, बस के आगे देखा होगा डिवाइड होते हैं ना, दाईं तरफ का आपका राइट हैंड साइड में आपका ड्राइवर का स्टीयरिंग होता है, यहां पे लिखा होता है हल्द्वानी, इधर दूसरे शीशे की तरफ लिखा होता है दिल्ली। फिर भी हम सवारी क्यों जाते, भाई साहब ये दिल्ली जा रही है, नाना मुंबई जा रही है, अरे भाई लिखा तो हल्द्वानी टू दिल्ली। और एक फॉरेनर में अंतर क्या है, फॉरेन का कोई आता है, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका पहुंचता है, वो सबसे पहले वहां पे जो स्टॉल लगी होती है आपका नाम, उसमें जाता है, स्टॉल में कैन यू गिव मी द मैप मांगा उसने खोला, उसको ऋषिकेश आना है, दिल्ली, दिस इज एयरपोर्ट, नाउ वी हैव द फैसिलिटी, आप रेलवे से जा सकते हैं ऋषिकेश, ट्रेन से जा सकते हैं, कैब से कर सकते हैं, आपका नाम जॉली ग्रांट उतर करके आपका नाम आप देहरादून को वहां से भी जा सकते हैं बाई एयर। उसने मैप लिया, उसने प्रीपेड टैक्सी पोस्टपेड, वो बात की बात है, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सन। अब तो गूगल आ गया, आप गूगल मैप लगा दो, देश के किसी भी कोने में पहुंच जाओ। उसके बाद में ये क्या ऋषिकेश है भाई, इतना बड़ा बोर्ड नहीं देख रही, ऋषिकेश अंदर घुस के ऋषिकेश है पूछ रही, क्योंकि हमें बचपन से ना, हमने कभी आपको इंफॉर्मेटिव बनाया नहीं। अगर आप पूछते भी क्वेश्चन, बता ना बेटा मुझसे ज्यादा था तुझे, मास्टर मैं हूं या तू है, इसलिए आपकी आकांक्षाओं की हत्या कर दी जाती है ना। वी किल योर डिजायर, वी आर नेवर रेडी। अगर आपको मुझसे ज्यादा, मैंने तो तुझे पढ़ाया था, तुझे कहां से आया भाई, तूने पढ़ाएगा तो मुझे आएगा नहीं, मेरे बाप ने पढ़ाया, मेरी माँ ने पढ़ाया, मेरे भाई ने पढ़ाया, मेरे पड़ोसी ने पढ़ाया, मैंने जहां कोचिंग में जाता वहां पढ़ाया। आप समझ रहे ना, तो इंफॉर्मेटिव में ये सारी चीजें। अब आप करें, वही मैंने कहा, अपने अंदर विश्वास करिए, अपने अंदर बिलीफ लाइए, अपने अंदर प्रैक्टिस करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए। सारी चीजें जब होगी तो यू विल बी A1। अब देखो ना, इसमें टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव करना, द इक्वेशन नाउ विच गिव्स या प्रोवाइड्स, विच प्रोवाइड्स भी आप लिख सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड्स करती है, आपका नाम देखो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट
chemical reactions is called या known as. Now what more informative? नाम से पता लग रहा है ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं जिसमें इंफॉर्मेशंस की होती है, सूचना के बेस पे, वेयर यू आर रीचिंग टू द एग्जैक्ट प्लेस, वो आपका होता है। अब गूगल ये थोड़ा दिखाएगा, उन्होंने कहा रावत का कॉटेज दिखा दिया, मैं तो गेस्ट हूं, कौन से कमरे में सोऊंगा, पता चला गूगल ने मेरे बाथरूम में घुसेड़ दिया। समझ रहे? ये देखिए आपका नाम जैसे, तो इसमें क्या होता, सबसे पहले आपका देखिए बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, कैसी दिखती है, ये इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर जो आप देखते हैं कि आइदर दैट इज अ सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्वस सॉल्यूशन, सारी चीजें आपका जाती है इन्फॉर्मेटिव, समझ रहे? इसके बाद दूसरा बाय इंडिकेटिंग आपका नाम द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शंस, उसके बाद तीसरा बाय इंडिकेटिंग अपना द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया? अब अगर आप इसको खोल करके देखना चाहते हैं, मीन्स अंदर ज्यादा घुसना चाहते हैं, तो ना बोलिए। अगर आप फिजिकल स्टेट की आप बात करते हैं, जो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट की आप बात कर रहे हैं, आइदर दैट इज इन ए प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट जो भी हो आपका इन एन इक्वेशन। तो ना हमारे पास देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स, हमारे पास 4 फिजिकल स्टेट्स होती है, आपका नाम होगा दस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की आपका नाम होगा दस, जो मैंने आपको क्लियर यहां बता दी थी। वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड, वन इज आपका गैस और वन इज आपका नाम दिस इज द aqueous solution. Solid denoted by small s, small l, small g and aqueous. ठीक हो गया? क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल की बात आप करिए, आपको याद हो गया बिफोर वन डे हमने बोला था कि जब जिंक ग्रेनुअल को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करते हैं, जबकि मैंने वहां भी क्लियर लिखा था। अब एक बच्चा है, आपने लिखा है ऐसे Zn व्हेन जिंक विच इज सॉलिड, मेटल है तो सॉलिड होगा। अब ऐसा भी नहीं है मरकरी है, मरकरी आपका क्या है, मेटल है लेकिन लिक्विड है ना, तो सारी चीजें हमें पढ़, तो वही आप जो थोड़ी देर पहले कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को आप छुट्टियों में याद कर लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के साथ। बस ये देखो, जिंक सल्फेट सॉलिड है, जब आपका ये H2SO4 ये डाइल्यूट था आपका नाम, लेकिन ये आपका क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। वहां भी मैंने क्लियर किया था, इंफॉर्मेशन से पहले ही मैंने जब आपका किया था, तो ना ये आपका बन जाएगा ZnSO4 आपका, देखो ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। एंड हाइड्रोजन गैस आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस में मैंने आपका एग्जांपल दिया था। ये गैस आप यहां पे इसको एरो लगा दो तो भी गैस को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो जी रिप्रेजेंट। मैंने वहां भी कहा था कि व्हाट एक रिएक्शन आपका कई तार खोल देती है, आपका मोर इंफॉर्मेटिव आपका बना देती है, याद रखिए। अब एक बच्चे ने ये देखा, अगर आपको कह दिया व्हाट हैपन व्हेन कि व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद योर डाइल्यूट आपका या H2SO4, मैं तो ये भी कहता कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट का भी लफड़ा मत करिए। बच्चे को लिखना है कि डाइल्यूट के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा या कंसंट्रेट के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा। याद रहे यार, बच्चे को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए, इसका मतलब फिर वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। ये देखिए आपका। उसके बाद मैंने कहा था कि इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर लीजिएगा, जो मैंने लिखा है
मेटल्स नॉन मेटल का इंतजार मत करिए, जब पढ़ा जाएगा तब पढ़ा जाएगा। आपको बेटर होना ना, आपको बेस्ट होना ना, तो आपका देखो दिस आज जबकि ये एग्जांपल देखो Zn ने इसके साथ, यानी कि ये प्लस है, हाइड्रोजन आपका देता है, ये भी प्लस हो गया, आपका सल्फर और ऑक्सीजन दोनों लेते हैं, आपका ये माइनस हो गया, तो आपका आयनिक आपका देखो ना दिस इज चेंजेस आपकी आ रही है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी एग्जांपल हो गया। मोर इंफॉर्मेटिव आपका नाम देखो, एक बच्चा ही है और एक बच्चा ऐसे है, तो मेरे हिसाब से अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए और इसके 25% डिडक्ट करके इसको आपको ना 75% ही मार्क मिलना चाहिए। मैं बहुत लीगली बात करता हूँ, याद रखिएगा। क्यों दोगे भाई आपको? आप यहाँ मोर इन्फॉर्मेटिव की बात कर रहे हो, तो उस बच्चे ने मेहनत की ना, हो सकता है इसने नकल मारी। मैं दिल्ली का एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पापा के दोस्त थे, यहाँ पे नाम तो नहीं बताऊंगा, उनका भतीजा था आंटी, बागेश्वर के थे वो लोग। तो अब क्या हुआ होगा, छोटा बच्चा था, सेकंड में पढ़ता था दिल्ली में, हमारे लोधी कॉलोनी की बात है, लोधी कॉलोनी के पास जो सरकारी स्कूल होगा उसमें। अब वहां आ गया, हिंदी में आ गया, प्लीज राइट डाउन द वन मोन्यूमेंट ऑफ दिल्ली, कि मीन्स दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत का नाम लिखिए। ठीक है, बच्चा ही हुआ 2 में पढ़ने वाला। अब वो नया नया दिल्ली आया होगा गांव से, उसको पता नहीं था, या था तो समझ में नहीं आया। जो भी क्वेश्चन समझ में आना सबसे बड़ी बात है। तो जैसे आप वहां बैठे, वो यहाँ बैठा, उसका दोस्त वहां बैठा हुआ, दोस्ती लग गई। और वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बता कॉपी टेढ़ी करना, कॉपी टेढ़ी करना। अब उसने तो, जो लड़का जिसकी वो कॉपी कर रहा था, उसने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है। हिंदी में था, एक ऐतिहासिक इमारत का नाम लिखिए, तो ठीक हो गया। उसने यूं नकल मारी होगी यूं देख के, तो उसने क्या लिखा, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए ना। ऐसे कई लोग होंगे जो सही ढंग से नहीं लिख सकते और उन्हीं के मार्क्स भी आते हैं। ये वीडियो के माध्यम से, जैसे खान सर का कल जिक्र आ रहा था ना, वो भी टू द पॉइंट, वो अभी 3 सालों से ही बोल रहे हैं। मुझे बोलते बोलते 2008 से भी अगर आप कैलकुलेटिव, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अब उनको सुन रहे क्योंकि वो अभी पॉपुलर हो गए, हो सकता है थोड़े दिनों बाद मैं भी पॉपुलर हो जाऊं तो मुझे भी सुनने लग जाएगी सरकार। बार मोर इन्फॉर्मेटिव की आप बात करें, आपका अब ठीक हो गया। इसमें भी आपका ना देखो, अब कई केसेस आपके, तो देखो द इक्वेशन इज मोर इन्फॉर्मेटिव बिकॉज इट टेल्स द फिजिकल स्टेट्स और द वेरियस सब्सटेंसेस। अब यहां पे दूसरी चीज एक आती है, अगर राइट द बैलेंस इक्वेशन आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट। अब आपका ये कई आपका एक एग्जाम्पल कई चीजों की क्लियरिटी देती है। तो ना दिस इज नंबर ऑफ एटम ऑफ Z is equal to 1. Number of atom of hydrogen is equal to 2. Number of atom of sulfur is equal to आपका ना देखो this 3. और number of आपका oxygen is equal to 4. Reactant उधर यहाँ भी अब इसको न्यू प्रोडक्ट आपका नंबर ऑफ एटम ऑफ Z आपका 1. नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर ये भी आपका 1. चेक कर, ये 1 था, आप लोगों ने बोला ही, तभी तो मैं कह रहा हूँ नंबर खाली आगे ऑक्सीजन ये देखो 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 Zn 1 तो जब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो दिस इज आल्सो द बैलेंस इक्वेशन का भी एग्जांपल हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो गया। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब व्हेन Zn इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसका भी एग्जांपल हो गया।
प्लीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एबोलिशन ऑफ द गैस, हाइड्रोजन गैस, उसका भी एग्जाम्पल हो गया. हाउ वी कैन मेक आपका अनदर जिंक सल्फेट, उसका भी एग्जाम्पल हो गया. प्लीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसका भी एग्जाम्पल हो गया. आप समझ रहे? तो रिएक्शन इसीलिए आपका ना, इट इज क्वाइट नीडेड टू मेक इंफॉर्मेटिव, सारी चीजें निकल के आ जाती हैं. कुछ पूछेंगे आप? आ रहे है समझ में? आर यू श्योर? 100%? प्लीज डू इट. ये तो उसी